हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एबिस ट्रेनिंग्स। तो आज के इस सेशन में हम ऑटोकैड के कुछ कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स के बारे में पढ़ने वाले। और ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे कि यूसीएस कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, उसको हम ओरिजिन में किस तरह से सेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं इस स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है उसके साथ ये एक्स और वाई एक्सिस जो ये यूसीएस है हमारा, वो भी उसके साथ जूम इन और जूम आउट हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको बस एक ये वाले साइड पे फिक्स करना है, ओरिजिन पे फिक्स करना है। तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यूसीएस आइकॉन सेटिंग्स पे जाएंगे। शो यूसीएस आइकॉन एट ओरिजिन पे कर क्लिक किया तो वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, और एक ऑप्शन है इसको सेट करने के लिए, यहाँ पे जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार में और यहाँ पे मेन्यू बार शो कर देंगे। उसमें हम जाएंगे व्यू में, यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले में, यहाँ पे ऑप्शन दिया है यूसीएस आइकॉन और इसको हम कर देंगे एट ओरिजिन, वो हो जाएगा ओरिजिन में फिक्स। ठीक है, अब जूम इन जूम आउट कर रहे तो क्या हो रहा है, वो ओरिजिन पे ही फिक्स हो रहा है। ठीक है, वो जूम इन और जूम आउट नहीं हो रहा है। और एक और ऑप्शन है इसको जूम इन जूम आउट करने का, बस कीबोर्ड से प्रेस करना है यूसीएस आइकॉन एंड एंटर करना है और एन प्रेस करना है, एंटर कर देना है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इस तरह से ओरिजिन पे सेट हो जाएगा। देन उसके बाद देखते हैं कि हम व्यू पोर्ट को किस तरह से कंट्रोल करते हैं 3D में। तो मान लो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देती हूँ। सबसे पहले बॉक्स में यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से। कुछ और ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे कि ये खून, उसके बाद ये पिरामिड। ठीक है, इस तरह से मैंने एक दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। तो इसको हमें व्यू पोर्ट इसके देखने हैं। तो सबसे पहले ये तो बेसिक है, यहाँ से ये अभी आपको वायर फ्रेम में शो हो रहा है, तो आप इसको शेडेड में कर सकते हो ऐसे। उसके बाद यहाँ पे व्यूज में जाएंगे और यहाँ पे साउथ वेस्ट में भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जाएंगे हम यहाँ पे विजुअलाइज में, और विजुअलाइज में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसके आरो पे अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे व्यू पोर्ट्स के ऑप्शन दिए, जैसे कि अभी फिलहाल हम सिंगल व्यू पोर्ट में है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको टू में कन्वर्ट कर सकते हो। टू में किया तो यहाँ पे इस तरह से होगा। ठीक है, तो अभी हम इस पे वर्क कर सकते हैं और इस पर क्लिक किया तो फिर हम उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैं जा रही हूँ यहाँ पे थ्री में। थ्री अब वो यहाँ पे इस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन उसके बाद हम थ्री हॉरिजेंटल भी देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फोर और राइट भी देख सकते हैं, यानी कि तीन व्यू पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे शो होंगे इस तरह से। और ये वाला जो व्यू पोर्ट है ये आपको यहाँ पे इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो मान लो मैं अभी इस वाले व्यू पोर्ट को शेडेड कर देती हूँ यहाँ से। सर यहाँ से हम इसको शेडेड में कर देंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे शेडेड में किया है, तो वो अदर व्यू में शेडेड में नहीं होगा, तो अदर व्यूज में वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसको हमें अगर रिस्टोर करना है इस वाले व्यू में, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिस्टोर, तो वो इस तरह से यहाँ पे शो होगा आपको। इस तरह से आप व्यू पोर्ट का कंट्रोल कर सकते हो। तो और 2D में व्यू पोर्ट को किस तरह से कंट्रोल करते वो भी हमने पिछले सेशंस में देखा था। उसके बाद आता है विजुअल स्टाइल कंट्रोल, हम किस तरह से कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया है इस तरह से। ठीक, विजुअल स्टाइल में एंड यहाँ पे ऑप्शन दिया है विजुअल स्टाइल। ठीक है, तो ये तो आपको नॉर्मली पता है कि ये जो बॉक्स है ये आपको इस तरह से शो हो रहा है, तो आपको इसे वायर फ्रेम में देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इसको कंसेप्चुअल में देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद हिडन में देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। स्केची में देखना है तो इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद हम शेडेड विथ एजेस में देखना चाहते हो तो इस तरह से होगा। शेडेड विथ ग्रे में देखना चाहते हो तो इस तरह से वो आपको शो होगा। एक्सरे में इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो ये तो आपको नॉर्मली पता है। तो उसके बाद यहाँ पे आता है फैसेट एजेट का। ठीक है, इसके आरो पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे क्लिक किया, अभी नो एजेस, यानी कि यहाँ पे कोई एज आपको नहीं दिखेगी। इसके बाद आइसो लाइन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह के लाइंस दिखेंगे। मैं यहाँ पे एक स्पीयर बना लेती हूँ, ये वाला। ठीक है, तो फिर से जाएंगे विजुअलाइज में, इस पर क्लिक करेंगे।
सॉरी नो एजेस पे क्लिक किया तो ये स्पेयर आपको इस तरह से दिखेगा। फिर से आइसोलाइन पे क्लिक किया तो इस तरह से दिखेगा। फैसेट एजेट पे क्लिक किया तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइड। इस पर क्लिक किया तो वो क्या जो हो जाएगा, एक हिडन के फॉर्म में आ जाएगा इस पर, ठीक है। आइसोलाइन पे क्लिक किया तो इस तरह से दिखेगा। हिडन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिडन का नाम आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद नॉर्मल, इसके एरो पे क्लिक किया तो ये तो है नॉर्मल व्यू। उसके बाद मोनोक्रोम में क्लिक किया तो वो इस तरह से आपको दिखेगा। देन उसके बाद टिंट पे क्लिक किया तो इस तरह से दिखेगा। एंड देन इस पर क्लिक किया तो इस तरह से वो आपको शो होगा, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे कर देती हूँ नो एच, यहाँ पे कर देती हूँ यहाँ पे हम कर देंगे इसको या लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे कर दिया डिजाइन, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे रियलिस्टिक फेस स्टाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है नो फेस स्टाइल, तो वो नॉर्मली दिखेगा। उसके बाद रियलिस्टिक फेस स्टाइल पे क्लिक किया तो ये ऑलरेडी आपको रियलिस्टिक शो हो रहा है। देन यहाँ पे वार्म कूल फेस स्टाइल पे क्लिक किया तो ये इस तरह से आपको वार्म कूल में शो होगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे ओपेसिटी, यानी कि एक्सरे इफेक्ट है और उसकी ओपेसिटी आपको यहाँ पे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ शो नहीं होगा। जब आप यहाँ पे शेडेड विथ एजेस पे क्लिक करोगे इसको, देन ये एक्टिवेट हो जाएगा। इस पर क्लिक करना है। जैसे जैसे आप इसको ओपेसिटी बढ़ा रहे हो इस तरह से वो आपके उस ऑब्जेक्ट के ट्रांसपेरेंसी इस तरह से कंट्रोल करता है, इस तरह से, ठीक। देन उसके बाद आता है सेक्शन प्लेन। तो इस ऑब्जेक्ट में हम सेक्शन प्लेन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। तो कीबोर्ड से सिंपली हमें टाइप करना है सेक्शन प्लेन, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, इसको एंटर करना है, ठीक है। देन यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन आ रहा है ड्रॉ सेक्शन, ऑर्थोग्राफिक और टाइप। मान लो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक क्लिक कर रही हूँ और ऑर्थोग्राफिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट पे सिलेक्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रंट पे इस तरह से सेक्शन प्लेन आ जाएगा, ठीक है। देन आप उसको क्लिक करके इसके एरो के अकॉर्डिंग इसका सेक्शन इस तरह से कट कर सकते हो, इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, इस एक्सिस में इसको इस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, इसके सेक्शन ऑब्जेक्ट के सेक्शन को कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है लाइव सेक्शन। मैं इसको फिर से पीछे के साइड पे लेके जा रही हूँ और लाइव सेक्शन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं सेक्शन प्लेन को मूव कर रही हूँ वो सेक्शन कट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको डीएक्टिवेट कर दिया। इस पर फिर से क्लिक करेंगे, इसको एक्टिवेट किया तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर से हमें एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। फिर से टाइप कर देंगे सेक्शन, एंटर करना है। देन उसके बाद है ड्रॉ सेक्शन पे क्लिक करने के बाद हम इस तरह से इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं सेक्शन को। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। फिर इसको सिलेक्ट करके सेक्शन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन इस तरह से इसको हम फिर से यहाँ पे भी उसका सेक्शन कट कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में फिर से यहाँ पे सेक्शन टाइप कर देती हूँ, सेक्शन प्लेन, एंटर कर दिया। फिर से मैं ऑर्थोग्राफिक पे क्लिक करती हूँ और अभी मैं यहाँ पे टॉप सिलेक्ट करती हूँ। टॉप पे सिलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, वो सेक्शन प्लेन ऊपर के साइड पे आ जाएगा। इसको जेड एक्सिस के ऊपर अगर मैं मूव करती हूँ तो यहाँ पे इस तरह से वो इस ऑब्जेक्ट का सेक्शन कट हो। इसको सिलेक्ट करती हूँ, डिलीट करती हूँ। देन फिर से सेक्शन प्लेन एंड मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ ऑर्थोग्राफिक और अब मैं लेती हूँ यहाँ पे बॉटम। बॉटम से लिया तो क्या हो जाएगा, इस सेक्शन आपको इस तरह से यहाँ पे शो होगा, ठीक है। इसके एरो के अकॉर्डिंग भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इस तरह से फ्लिप करना चाहते हो तो इस एरो पे क्लिक करके आप उसको फ्लिप कर सकते हो। इस बड़े वाले एरो पे क्लिक करके आप उसको स्लाइस में करना चाहते हो तो स्लाइस में कर सकते हो। फिर से इसको बाउंड्री में करना चाहते हो तो इस तरह से बाउंड्री में भी कर सकते हो। देन वॉल्यूम में इसका इस तरह से कर सकते हो। देन इसको इस तरह से हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से चारों साइड से हम इसको कट कर सकते हैं, इसका सेक्शन ऑब्जेक्ट का सेक्शन कट कर सकते हैं। सिलेक्ट,
एंड इसको मैं लेके जा रही हूँ यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें सेक्शन प्लान का यूज करते हैं। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में तो हमने पहले ही सेशन में, पहले दूसरे सेशन में ही पढ़ लिया था। तो नॉर्मली जब हम ऑटोकैड यूज करते हैं तो उसमें ऑलरेडी सेट होता है वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपको वो चेक करना है तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करना है WCS, यानी कि वो ऑलरेडी सिलेक्ट होता है WCS, यानी कि वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसके के सेक्शन को, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपके अकॉर्डिंग फिक्स करना है तो आप उसमें वो भी कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर देती हूँ, यहाँ पे इस तरह से इसको मैं यहाँ पे वायर फ्रेम में कर देती हूँ, ठीक है। वायर फ्रेम में करने के बाद इस सेक्शन पे हमें क्लिक करना है, सॉरी इस यूसीएस पे क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, देन यहाँ पे आप ओरिजिन सिलेक्ट कर सकते हो, 3 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। फेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इस फेस पे इस यूसीएस को कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दिया। क्या हो जाएगा, वो जो ओरियन यानी कि वो जो यूसीएस है वो इस फेस पे इस तरह से सेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अननेम। तो इस तरह से भी हम अपने अकॉर्डिंग एक यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं इसमें। इसको आप चाहे तो ऐसे WCS में भी कर सकते हो। अगर आपको इसमें वर्क करना है तो आप आपके अकॉर्डिंग इसमें भी वर्क कर सकते हो, या फिर इस तरह से न्यू यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर से बताती हूँ न्यू यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स मैंने क्रिएट किया है, ओरिजिन यूसीएस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे उसके इस ओरिजिन पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे मैं फेस सिलेक्ट कर रही हूँ। इस फेस पे अगर मुझे उसको क्रिएट करना है तो इस पर सिलेक्ट करना है, ऐसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे अननेम करके यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट हो जाएगा।